वाले फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। फैसल वाडा साहब अस्सलाम वालेकुम। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फवाद चौधरी साहब थोड़ी देर पहले थे लाइन पे। जिंदगी में कभी उन्होंने इतनी मरतबा ये नहीं कहा होगा कि यार मुझे नहीं समझ में आई, मुझे नहीं पता, जितना उन्होंने इस बीपर में कहा। उन्होंने कहा मुझे कोई आइडिया ही समझ ही नहीं आई मुझे कि क्या मतलब था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मैं तो बात करूंगा फैसल सर, पूछूंगा कि भाई सबका मतलब क्या था। हम जरा मतलब समझने की कोशिश कर लेते हैं सर। अरशद शरीफ साहब का ये जो के मामले में आपने कमेंट किया है, एक तो जब आप कहते हैं कि कोई सियासी, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके सियासी मुखालफिन होंगे, लाख करोड़ इख्तिलाफ होगा, लेकिन इस कत्ल में किसी भी तौर पे कोई भी सियासी शख्सियत इन्वॉल्व नहीं है पाकिस्तान के करंट पॉलिटिकल सेटअप की। यही कह रहे हैं आप? पहली बात तो ऐसे ही देखिए बदामी साहब, अरशद शरीफ साहब के साथ आपका भी बहुत गहरा ताल्लुक था और मेरा भी, आपको पता है कि बहुत प्यार और बहुत गहरा ताल्लुक था। जब वो तकलीफ में थे तब भी मैं राब्ते में था, शायद आपको पता हो या ना पता हो। ठीक है, कुछ इल्म है मेरे, ठीक है, आपको इल्म है। नंबर एक। नंबर दो ये कि अरशद शरीफ का कोई एक्सीडेंटल मर्डर नहीं हुआ। ठीक है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत उनको बेरहमी से मंसूबे के तहत मारा गया है। ठीक है, मरवाने वालों में वो लोग हैं जो इसके बेनिफिशरी हैं। ये मेरा काम है कि अगर अरशद के साथ ये हुआ है, कल आपके मेरे साथ हो सकता है, और ये मेरा काम है कि मैं अपनी पार्टी और अपने चेयरमैन के मुफाद के लिए भी उनको बताऊं, बरमला बताऊं, 100 दफा बताऊं कि हम पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। जो साजिशी हैं वो इसमें लाशें गिराएंगे। जो साजिशी हैं, जिनका साजिश से मैं ताल्लुक बात कर रहा हूं, बहुत लोग खुल के बात नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं कि अरशद शरीफ की किलिंग से आज की स्टैब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। जरा इसको डिफाइन भी कर दें, आज की स्टैब्लिशमेंट का मतलब। यानी जो आज मौजूदा स्टैब्लिशमेंट है उसका कोई ताल्लुक अरशद के कत्ल से नहीं। ठीक है, अच्छा, जरा क्लैरिटी के लिए बता दें, जब आप कहते हैं कि आज की तो एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक नहीं है, तो फिर मैं इसको जरा ओवर सिंप्लीफाई या सिंप्लीफाई करने के लिए बोलूं कि कल की यानी गुज़िश्ता कल वाली का कोई ताल्लुक है या हो सकता है? देखिए वसीम साहब, मैंने ये नहीं कहा कि मैं सालों लगा दूंगा। मैं आने पे दिनों में बहुत कुछ खोल दूंगा। इस मुल्क के साथ अब बहुत बर्बरियत और हो गया है। अब मरने मारने से डरने की जरूरत नहीं है, अब जो होना है वो होना है। So, आप ये कह रहे हैं बदामी साहब इस किलिंग से आज की एस्टैब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, और जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अच्छा कल वाली का है, तो आप कह रहे हैं थोड़े दिनों में बता दूंगा कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है उसको। आज की एस्टैब्लिशमेंट मैंने कहा मतलब करंट एस्टैब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर। ठीक है, तो इसमें मैं ठीक है, इसमें लफ्ज एस्टैब्लिशमेंट जितना इंपॉर्टेंट है, इतना ही लफ्ज करंट भी इंपॉर्टेंट है। आप करंट एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं अभी, बस करंट की। आप इसको एस्टैब्लिशमेंट ले लें या करंट एस्टैब्लिशमेंट, इट मींस द सेम फॉर मी। ठीक है, करंट और प्रीवियस, यानी एक करंट गवर्नमेंट होती है, प्रीवियस गवर्नमेंट होती है, करंट और प्रीवियस में फर्क तो है ना। तो या तो आप ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, किसी एस्टैब्लिशमेंट के किसी बंदे का कोई ताल्लुक नहीं है, आज का हो, कल का हो, परसों का हो, नहीं है। बस बदामी साहब यहाँ फुल स्टॉप लगा दें। हाँ, नहीं है ना, इसमें फुल स्टॉप लगाना कि नहीं है ताल्लुक। हाँ, नंबर एक। Okay. नंबर दो ये कि ये आम आदमी की रसाई नहीं है कि अरशद शरीफ को कीनिया के एक फार्म हाउस जो 2 घंटे दूर हो उधर भिजवा दे। ठीक है, ये आम आदमी का काम नहीं है कि उसको फिर एक कहानी दी जाए जिसके तहत ये कहा जाए कि उसमें किडनैप बच्चा था, उसकी जांच पड़ताल के लिए गाड़ी को हाथ दिया और गोलियां चल गई। गोलियां बहुत क्लोज रेंज से लगी हैं, मेरे हिसाब से 2 गोलियां, या वो गाड़ी के अंदर से मारी गई हैं, जो गाड़ी के अंदर उसका लोग बैठे हुए थे। मेरे 2, या मैं गलत हो सकता हूँ, गाड़ी के अंदर नहीं अगर हुआ तो क्लोज रेंज से। क्लोज रेंज का मतलब ये कि जितना करीब मैं आपके स्टूडियो में आपके साथ बैठता हूँ। ये ऐसा नहीं कि 20 गोलियां चली और वो 2 गोलियां लग गई। अच्छा, आप अगर गाड़ी रोक रहे थे तो आप टायर पे गोली मारते, वो भी नहीं हुआ। आप ड्राइवर को मारते, सही है, ड्राइवर भी बच गया है, ड्राइवर को भी कुछ नहीं हुआ। जी जी। और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कोई शवायद कुछ नहीं मिलेगा। कौन छुपाएगा ये सारे शवायद? कीनियन पुलिस छुपाएगी या किसी के कहने पे कीनियन पुलिस छुपा देगी? देखिए, ये साजिश कीनिया के अंदर उनके मर्डर की साजिश पाकिस्तान से हुई है। एग्जीक्यूट वहां हुई है, प्लान पाकिस्तान में हुई है। प्लान पाकिस्तान में हुआ है। और आप जानते हैं किसने प्लान किया है? देखिए सर, लेट्स नॉट गो देयर ना, व्हेन द टाइम विल कम लॉट ऑफ थिंग्स विल रीओपन इटसेल्फ। ठीक है, नंबर 2, मेरा काम है कि मैं अपने चेयरमैन को पहले ही बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं और अभी भी बता रहा हूं कि आपका पुरअमन मार्च उन साजिशों के अंदर, प्लान के अंदर, उनके लिए वो इसमें भी खून रेजी करवा सकते हैं। इसलिए आप उनको सजेस्ट करेंगे कि फिर फिलहाल जरा रुक जाएं? मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो जो भी करें वो मुताबिक होकर करें। मसलन क्या एहतियात करें वो, फॉर एग्जाम्पल?
सर ये मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, डॉक्टर ठीक है। मैंने नहीं तो है, सिर्फ लेकिन आपको आप ये बताया कि जो एहतियात आप बातें मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, अगर आप मैं जो आप उनसे बातें कर कहेंगे रहा कि हूँ, सर खून खराब होता है तो वो कहेंगे नहीं, आई मेक श्योर कि खून खराब ना हो। देखिए मेरी बात सुनो जी ना। जी। ये गवर्नमेंट का काम है उसको संभालना, हमारा काम नहीं। हम तो पूरा मन आ रहे हैं, मैं पैदल आ रहा हूँ, मुझ पे कोई गोली चलाएगा तो वो पुलिस का काम है ना उसको रोकना, बिल्कुल। ठीक है। तो वो तो गवर्नमेंट का काम हो गया, ठीक है। हम पूरा मन है, तो आपकी ये राय है कि खान साहब को मेरी लॉन्ग मार्च बिल्कुल करना चाहिए? मेरी मेरी सोच बड़ी क्लियर है कि इसमें ये पॉसिबिलिटी 100% है, 99% है। तो तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को लॉन्ग मार्च के लिए घर से निकलना चाहिए या खून खराबे का खतरा है तो सर ना निकले? मेरे और आपके पास और तहरीक इंसाफ के हर इंसान को निकलना चाहिए, तो इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ऐसी कोई चीज ना हो। तो बस फिर इसी आप अपने रियासत, चेयरमैन से ही कह रहे हैं, आप गवर्नमेंट से कह रहे हैं ना कि भाई आप लोग एहतियात करना, चूंकि कोई खून खराबा कर सकता है। हाँ, और हमें भी एहतियात करनी है ना, हमें भी उस साजिश का हिस्सा नहीं बनना ना। यू कांट, यू शुड ट्राई टू बी अवे फ्रॉम दैट गेम एंड वी शुड ओपन इट अप। अच्छा, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट खुद खून खराबे का पार्ट नहीं है और नहीं, एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं, नहीं है, तो कौन कर सकता है खून खराबा? देखिए मैंने नहीं बदामी साहब, मैंने ये कहा बस अरशद शरीफ के मर्डर में एस्टैब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है, ना ताल्लुक है। ना हम मौजूदा ट्विटर पे ना माजी डायरेक्टली की, बात कर साथ रहे में ये भी हैं लगा दूं। ना, हम ना ट्विटर पे, हम ट्विटर पे तो खुल के बात करते हैं, टीवी पे खुल के आते हैं, डरते हैं, ठीक है। अगर मुझे सवाल हुआ इदारे लेके आपको चले जाएंगे तो मैं हाजिर हूँ, मुझे फांसी भी चलाने मरा दें, मुझे गोली चलानी, हाँ मैं मरा तो वो जो साजिशी हैं जिनको मैं साजिश समझता हूँ वो भी मरेंगे, ये भी मैं बड़ा क्लियर बता। उनको कौन मारेगा? अगर मेरे ऊपर गोली चलेगी और मैं मर गया उसमें, तो मेरा सेल्फ डिफेंस भी होगा और उसकी मैं तैयारी कर चुका हूँ। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक कैसा हो, हमारे पहले इतना बड़ा एक नुकसान हुआ है। लेकिन अगर मैं अपने ऊपर रख के कहता हूँ कि कोई अगर मुझे कुछ कर देगा तो फिर जब मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूंगा तो फिर मैं उसको कैसे मारूंगा बंदे को? तो सर अगर आपको पता हो कि फैसल ने ये काम करना है और आपकी जेब में 2 पैसे भी हो, आपके पास वो दिमाग भी हो, तो आप वसीयत भी तो करके जाते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी औलाद को दे देना। तो वसीयतन भी है तो आप बहुत सारी तैयारियां करते हैं ना। वसीयतन पैसे ट्रांसफर करना अपनी औलाद को अलग बात है, और किसी को करना, आपने किसी को कह दिया कि फिर उसको मार देना अगर कोई मुझे मार दे, तो ये कह दिया भाई मैं मरा ना वसीम भाई, तो भाई जिसको मैं साजिश समझता हूँ वो भी मरेगा, बस सीधी उसको कोई मार देगा, फिर सीधी सीधी बात है, खत्म होगी बात। उसको आप इसकी डेलिब्रेशन में नहीं जाते ना। आप जाती तौर पे जानते हैं आपका मेल मिलाप है या रहा है उन साजिशियों से? I think let's skip this question and come to the main question. And what is the main question according to you? The main question is that Arshad was killed brutally. अरशद ने अपना हर काम ईमानदारी से किया। अरशद एक ईमानदार, बहादुर, निडर आदमी था, शहीद है, आज भी है, हमारा दोस्त है। उसने भरोसा किया, उस भरोसे के तहत ना वो मुझसे निकलना चाहता था, वो मेरी जब वो निकल रहा था तब भी मेरी उससे बात हुई, निकलने के बाद भी बात हुई, निकलने के बाद पहुंचने पर भी बातें हुई मेरी उससे, ठीक है। और जब जिस पे उसने यकीन किया, वो उस यकीन के तहत उसने पाकिस्तान के लिए जो बेहतर करना चाहता था, ईमानदारी से करना चाहता था, उसने उस पे वो काम किया। यानी अरशद साहब उन लोगों को अपना मोहसिन समझते थे, लेकिन उनके मोहसिन नहीं थे? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। डिच किया गया अरशद शरीफ साहब को, अरशद शरीफ साहब को डिच किया गया, यूज किया गया। और उसके बाद क्योंकि उनका बहुत नॉलेज आ चुकी थी और वो वतन वापसी की तरफ थे, तो उन्होंने कहा इसको मार भी दो और एक कियोस भी क्रिएट कर दो और शवायद भी मिटा दो, ना बांस आएगा ना बांसुरी। और फायदा किसको हुआ होगा अरशद शरीफ साहब? अभी पता चलेगा यार, अभी इट्स अबाउट मैटर ऑफ डेज। ओके, ये समझा दें वावड़ा साहब कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पाकिस्तान टेलीविजन जो तहरीक इंसाफ का नाम भी चलाना गवारा नहीं करता, उसने पूरी दिखाई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और दूसरा ये भी, खैर आप इस पर आपने भी कहा कि चूंकि वो अरशद साहब के हवाले से भी और कोई बात नहीं चला रहे। वैसे अगर आपने कहा ना कि जी वो तो अरशद शरीफ साहब के हवाले से सब इतने कंसर्न थे, सबने चला दिया, पीटीवी अरशद साहब के हवाले से और कुछ नहीं चला रहा। बदामी साहब, मुझे तो वहां किसी ने बताया। अभी शिबली फराज साहब करेंगे अरशद शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई एम श्योर पीटीवी नहीं दिखाएगा, आपकी दिखा दी उन्होंने। सर मेरी बात से शायद मैं जहां मीडिया इतना दूसरी तरह मोहब्बत करता तो उस तरह भी मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी इंपॉर्टेंस नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस इंपॉर्टेंस अरशद शरीफ की। तो मैं वही कह रहा हूं, मैं आपको तकरीबन यकीन से कह सकता हूं कि अभी इमरान खान साहब भी अरशद शरीफ साहब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जो उन्होंने की, और कल भी करें, तो नहीं दिखाएगा पीटीवी। सर ये तो अब इसका जवाब तो फिर आप उनसे खुद पूछे ना, मुझसे तो ना पूछे, पीटीवी से पूछे। अच्छा ठीक है। और कुछ सहाफियों ने ये ट्वीट किया कि अब देखना 9 बजे होता क्या है। 2 बातें की, एक तो ये एक एक करके पूछ लेता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो सारा जो बयानिया बनाया जा रहा है अरशद साहब की शहादत के हवाले से,
ये इसकी हकीकत जो है ना वो पता चल जाएगी 9 बजे। और 9 बजे आ जाते हैं आप। सहाफ़ी ये सारे वो हैं कि मैंने पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, मैं कौन होता हूँ किसी इल्ज़ाम लगाने वाला, लेकिन सहाफ़ी वो हैं जिनकी तहरीक इंसाफ से या तहरीक इंसाफ की इनसे ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन वो उन्होंने ये बात की और आपके हवाले से थी ना ये बात, ज़ाहिर है। मैं समझा नहीं सवाल का मतलब। मसलन मैं एक सहाफ़ी हूँ और मेरा तहरीक इंसाफ या वाडा साहब से कोई ऐसा खास मोहब्बत का ताल्लुक भी नहीं है, हमारी आमतौर पर लगती है। और मैं कह रहा हूँ 9 बजे देखना होगा क्या, और 9 बजे वाडा साहब आते हैं। आपका और उनका कनेक्शन नहीं समझ रहा है। मेरा अगर कोई दुश्मन भी है तो मैं अरशद शरीफ की हकीकत बता रहा हूँ, मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ, और अगर मैं कह रहा हूँ कि ऐसी चीज हो सकती है जो साजिशी अनासिर हैं जिसने अरशद शरीफ को एक गलत बयानिए के ऊपर अपनी उसकी ईमानदारी का फायदा उठा के उसको मिसयूज किया, और मैं उससे आगे कोई मरने से रोक सकता हूँ, अलर्ट कर सकता हूँ, अलार्म कर सकता हूँ, तो मैंने गुनाह कर दिया, तो फिर ये मेरा गुनाह बहुत बड़ा। मैं तो ये कहता हूं इस वक्त मुझे दुनिया में आज की तारीख में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और मैं उस आदमी के हाथ पैर चूमूंगा जो कि मुझे इन कातिलों तक पहुंचा दे। मैं बहुत दिल से बात कह रहा हूं, लेकिन अभी आप अगर ऐसा है तो मतलब इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन और आई एम श्योर उनके घर वालों की भी यही जज्बात है, उनके तो मुझसे करोड़ गुना ज्यादा जज्बात हैं। लेकिन आपने कुछ कहा ना जो जिस तरीके से चीजें भी इस पर आईब्रोज रेज हुई, मिसाल के तौर पर एक और बात, आपकी बस प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, अगले 15 मिनट में नवाज शरीफ साहब का रद्दमल आ गया, गोया शायद लाइव देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी, कि उन्होंने कहा कि देखिए देखें वाडा साहब कह रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि देखिए मैं नहीं, वाडा साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च में खून खराब होगा। राना सनाउल्लाह ने अगले 15 मिनट में कहा कि बहुत संजीदगी से लेना चाहिए वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। फैसल वाडा कहाँ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, कनेक्शन नहीं समझ। फिर शायद वो शायद अगर आप मैं इस मफरूज है या मफरूजा नहीं सर, रियलिटी में अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर शायद उनका ना प्लान हो उन साजिशों के साथ ये करने का, इसलिए वो कह रहे हैं ये बात। इसको इस तरह भी तो ले सकते हैं। हो सकता है नून लीग की क़यादत मिली भी हो साजिशों से, हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। अच्छा ये मुमकिन है सर। और आप पे अगेन इस वक्त सोशल मीडिया पे चारों तरफ आप ही जेर बहस हैं हर वक्त। आप वो ये कहते हैं कि आप इस्लामाबाद में हैं, अरशद शरीफ साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जो कि मुझे तो इसमें कोई शक नहीं होगी, लेकिन आप अभी घर नहीं गए उनके ताज़ियत के लिए, गए पिछले 2-3 दिनों में? मैं अभी पहुंचा हूँ यार, और आपके ARY के लोगों को भी पता है मैं कब पहुंचा हूँ। तो जो मैं पहला इंपॉर्टेंट काम करूंगा वो करूंगा। उनकी माँ की तकलीफ, जो मेरी माँ की जगह है, वो तो मैं नहीं वो तकलीफ सह सकता या आप सह सकते हैं। मेरी माँ भी पिछले साल इंतकाल किया है, तो उसमें पेनल्टी लगी है कि मैंने झूठ बोला, मेरी माँ मर गई, ठीक है। तो उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता ना, मुझे अपने ज़मीर को जवाब देनी है, मुझे अपने आप को जवाब देना है, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। आई डोंट गिव अ डैम व्हाट पीपल थिंक। I did what I had to do it and I was right and I stand by to what I said. And do you know वाडा साहब कि इस पे आपकी पार्टी के अंदर से बहुत रिएक्शन आना शुरू हो गया है? मिसाल के तौर पे सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने ट्वीट किया है, मैं फैसल वाडा के उठाए हुए निकात का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने जा रहा हूं 90 इशारा क़ायद आज़म पर तकरीबन 20 मिनट बाद। अजहर मशवानी साहब ने और बहुत सारे और लोगों ने इस तरह की ट्वीट किए आपके हवाले से, आप ये यहाँ मजाक उड़ाते हुए कि देखें वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और दिखा कौन रहा है। अजहर मशवानी साहब कहते हैं तहरीक इंसाफ के किसी बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जाती, लेकिन वाडा को 9 बजे के खबरनामे के दौरान तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं। कनेक्ट द डर्टी डॉट्स। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो जिनके आप मशवानी जिसकी भी नाम ले रहे हैं, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। इतना वो रेलेवेंट आदमी। एजाज चौधरी साहब को जानते हैं सर? ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरी कोई पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कट हुई है 9 बजे, मेरी बहुत कट हुई है, मेरी प्रोग्राम के दौरान भी कट हुई हैं, इसके तो आप भी विटनेस हैं। और जब मैं NQM के खिलाफ भी था तब भी ये होता था, तो दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल फॉर मी। एंड अगेन इट्स नॉट फॉर नॉर्मल एंड इम्पोर्टेंस अबाउट मी, इट्स अबाउट अरशद शरीफ, एज सिंपल एज दैट। और आप एजाज चौधरी साहब को तो आप जानते हैं जिन्होंने कहा है, राइट? एजाज चौधरी साहब अपनी सवाब को करें, डू आई केयर अबाउट इट। जो मेरे ज़मीर ने कहा, जो मुझे समझ में आया, जो मैं समझता हूँ, मैं एजाज चौधरी साहब की लाइफ की भी उतनी इंपॉर्टेंस समझता हूँ, तो मैं उनको भी ये मशवरा दूंगा, मैं आपको भी ये मशवरा दूंगा, मैं अपने आप को भी मशवरा दूंगा, मैं अपने घर में भी ये मशवरा दूंगा। मैंने कोई गलत मशवरा तो नहीं दिया। अगर मुझे लग रहा है एक चीज का मुझे पता है कि ऐसा हुआ है, अब मैंने तो अपना फोन कहा फोरेंसिक करा ले मेरे फोन का, कि मैं रास्ते में था नहीं था। कुछ फौरी तौर पर रद्दमल आया आपको? कुछ PTI के व्हाट्सएप ग्रुप शुप से निकाला गया किसी, ऐसा कुछ हुआ है? मैंने तो उसके बाद से मैं बीपर का फोन मैसेज पर अगर मुझे निकाल भी दिया तो आई एम ओनली आंसरेबल टू माय चेयरमैन। मुझे पूछेंगे नहीं मुझे क्यों निकाला, मतलब ये मुझे इमरान खान साहब निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपने उनको बताया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कि सर मैं ये करने जा रहा हूँ? मैंने कभी जिंदगी में कोई ठीक काम करने से पहले उनसे पूछा नहीं है, बताया जरूर है, और मैं मुझे जो सवाल करेंगे उसका जवाब दूं मैं चेयरमैन के आगे।
इसका आपने पूछा नहीं, लेकिन आपने बता दिया, यानी इस कॉन्फ्रेंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं है, क्योंकि आपके ख्याल में ठीक काम है, इसमें क्या पूछना, सही समझ रहा हूँ ये क्या है? ऐसे बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैंने, हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमेशा सही की है। जब पूछते हैं तो जवाब दे देता हूँ। और आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई खतरा तो नहीं, कोई खदशा तो नहीं कि रद्दमल आएगा या कोई शो को नोटिस आ जाएगा, खान साहब नाराज होंगे, ऐसा कुछ नहीं है आपके ज़हन में? देखिए, खान साहब मेरे चेयरमैन है, उनका हक है, वो मुझे डांट भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, ये तो उनकी प्रोगेटिव है। मैं पार्टी को तो जवाब दे नहीं हूँ, मैं इमरान खान साहब को जवाब दूँ, आज से भी 14 साल से। सर वन मोर रद्द अमल, अली जैदी साहब को तो जानते हैं ना, कराची। Wauda tried to damage our long march. Now this is coming from Ali Zaidi. I think सिंध के सदर भी हैं शायद. Wauda tried to damage our long march. Interestingly, all channels plus PTV covered the presser. So it's clear that, अब आप ये सुनिएगा अगला जुमला, अली जैदी के मुताबिक it is clear that imported government launched Faisal Wauda. देखिए, अली जैदी के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, उन्होंने कर दिया। he is not worthwhile for me to even talk about him, number one. Number two, I think मेरा अपना ख्याल ये है कि इट वुड बी वेरी ऑड फॉर मी टू रिएक्ट द सेम वे, बट अगर शिपिंग मिनिस्ट्री की चीजें खुल जाएं तो बहुत कुछ उनकी भी असलियत पता चल जाएगी। तो जब मैं खुलूंगा, और ही इज नॉट माई चेयरमैन एंड ही इज नोबडी टू मी, एज सिंपल एज दैट। या आप कोई किसी फाइनेंशियल करप्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं? बस मैंने जितना बोलना था उतना बोल दिया। सही। यहाँ मुझसे ये सवाल करें कि अगर किसी के घर में कल खाने पीने को नहीं था और उसकी लेविश लाइफस्टाइल हो जाएगी, तो आप पूछेंगे ना कि भाई तेरी फैक्ट्री लगी। अच्छा, ओके, अब ठीक है। कुछ लोगों को बड़ी जुल्फिकार मिर्जा टाइप वाइब्स आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जावेद हाशमी टाइप वाइब्स आई नहीं बगावत वाली के, उसको ये उसका पहला स्टेप लगा कुछ लोगों का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, मेरी ना बगावत है, मैं नीयत मेरी अल्लाह जानता है। मैं अपने इमरान खान साहब को जिस तरह उनका लॉयल 14 साल पहले था, आज भी वैसे ही लॉयल हूँ। वो उसको क्या शक्ल देते हैं, उनको लोग क्या समझाते हैं, वो उनकी मर्जी है। वो मेरे चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं, मेरे बड़े हैं, और मैंने हमेशा उनका रिगार्ड किया। तो सर जाते जाते बता दें, अब चूंकि वो एक नए कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूं आपसे कि आपकी भी ओपिनियन है कि जनाब ये जो इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी, गिराई तो गई वो सारा, लेकिन उसको अमेरिका ने, ये एक रिजीम चेंज हुआ, एक अमेरिका ने साजिश करके खान साहब की गवर्नमेंट को गिरा दिया। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, नहीं तो अंडरस्टूड सा मैटर है, लेकिन इस साजिश को इस हद तक साजिश तक ले जाने में कुछ किरदार हैं, वो अपने भी हैं और पराए भी हैं। इमरान खान साहब तो ईमानदार ऑनेस्ट आदमी है, वो तो भरोसा करता है अपनों पे भी और परायों पे भी। मैं नहीं समझा, यानी अमेरिका ने साजिश करके हुकूमत गिराई है खान साहब की? अमेरिका की साजिश थी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट तो कहीं ना कहीं से हुआ ही एग्जीक्यूशन। उस एग्जीक्यूशन के अंदर कुछ अपने भी थे और कुछ पराए भी थे। मैं तो पार्टी के अंदर भी उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, मैं तो मेरी उसमें दो राय नहीं है, वो तो मैं हर मीटिंग में कह चुका हूँ। जो चाहते हैं कि इमरान खान नायल हो जाए और वो आगे बन जाए। और इस वक्त भी वो लोग ये काम कर रहे हैं आपके ख्याल में? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, तेल लगा, आग पे तेल छिड़क रहे हैं। ठीक है। एंड सर, मैंने जब इमरान खान साहब की जिंदगी के बारे में कहा था आज से कुछ 6-8 महीने पहले, तब भी यही शोर शराबा मुझ पर हुआ था, और जब ये शोर शराबा मुझ पर हुआ था तो इमरान खान साहब ने खुद आगे कह दिया था कि मेरी जान को खतरा है। आप जा रहे हैं सर लॉन्ग मार्च में? मैं बिल्कुल, जो मेरे चेयरमैन का जो हुक्म होगा उस आंखों पे होगा हमेशा। आप एहतियात करते हुए लॉन्ग मार्च में जाएंगे जैसे आपने कहा? 100% एहतियात करते हुए जाऊंगा। ठीक है। और अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ये इंप्रेशन ले रहा है कि जनाब आप थोड़ा सा अलाइन हो गए, थोड़ा नून लीग की तरफ हो गए, तो उसको आपका क्या जवाब है? नून जो लीग पीडीएम के साथ मेरी सियासी मुखालफत थी वो है और वो जिंदगी भर रहेगी, वो वैसी ही। और जो पीटीआई के साथ आपकी सियासी वफादारी थी वो है और जिंदगी भर रहेगी, वो रहेगी। और ठीक हो गया। और आपने ये भी वाजे कर दिया है कि ये इसका इशारा, ये इस सब में ना कोई सियासतदान मुलव्वस है और ना ही करंट या प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट का कोई करंट एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदान की रसाई उधर तक नहीं हो सकती कि कीनिया के फार्म हाउस तक। ठीक हो सकती है, पाकिस्तान में हो सकती है, बहुत लोग मरवाए भी गए हैं सियासतदानों ने, लेकिन कीनिया के फार्म हाउस के अंदर तक नहीं हो सकती।
ग्रेट, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। और बस जाते जाते अगर आप चाहें तो मैं आपको बस बहुत सारे और रद्द-ए-अमल है, लेकिन चले वो हो जाएगा। वैसे देखा, हसन नियाज़ी साहब जो फोकल पर्सन है, उन्होंने कहा है व्हेन पीटीवी शोज कॉन्फ्रेंस यू नो हु इज बिहाइंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ वाउडा। सो यस, अब खैर, लेकिन आपने सारी चीज़ों के जो है वो बातें कर दी हैं। वो सब वो समझते हैं कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है इस सब के बारे में है पीछे। हम्माद अजहर साहब आपके खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, अली जैदी ट्वीट कर रहे हैं। इन सब लोगों को तो आप जानते हैं और ये इस वक्त का माहौल है। लेकिन आपने अपनी ओर बता दिया कि आपका इशारा किस तरफ क्या है। सर थैंक यू वेरी मच। फैसल वाडा साहब जमीन के हिसाब से काम कर रहा हूँ। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब की राय आपने सुनी। ज़िंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।